Okay, good afternoon, class. Class, do mention your attendance in the chat box with your sections. क्लास लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था ओवर रिज्यूमे। आज भी वही टॉपिक चल रहा है और आज हम लोग किस तरह से टेम्पलेट, बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए रहते हैं उसमें से किस तरह से हम लोग एक अपना रिज्यूमे पोर्ट्रे करेंगे, बनाएंगे, हम लोग वो भी देखेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों का एक होता है ना, कंफ्यूजन वाला क्राइटेरिया रहता है कि व्हाट इज सीवी, रिज्यूमे एंड बायोडेटा। ठीक है, तो एक जर्नल की इंफॉर्मेशन देने के लिए तीनों हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। रिज्यूमे इज अ फ्रेंच वर्ड मीनिंग समरी, and curriculum vitae is a Latin word means course of life. Biodata is a short form of biographical data. अगर इसको और एक्सप्लेन करके हम लोग समझे, ये इसलिए भी पढ़ रहे हैं ना कि सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेज्यूमे, सीवी एंड द बायोडेटा। और प्रेफरली आपसे क्या मांगा जा रहा है, सीवी मांगी जा रही है, रेज्यूमे मांगा जा रहा है और बायोडेटा मांगा जा रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए इनमें स्लाइटली सा जो डिफरेंशिएशन है वो क्या डिफरेंशिएशन है। और करंट टाइम में सीवी ही मोस्टली यूज होता है। पहले बायोडेटा बोला जाता था, बायोडेटा प्रेफर किया जाता था, यूज किया जाता था, देन रिज्यूमे। और अब करंट टाइम में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सीवी इज प्रेफर्ड, जो भी सबसे ज्यादा यूज करी जाती है। दोनों ही चलते हैं, रिज्यूमे भी, एंड आप अपने रिज्यूमे का हेडिंग या सीवी का हेडिंग रिज्यूमे या सीवी में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। और लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉर्मेट्स ऑफ रिज्यूमे या सीवी के फॉर्मेट्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट था रिवर्स क्रोनोलॉजिकल, सेकेंड फंक्शनल एंड थर्ड इज हाइब्रिड और कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं सी। तो ये तीन तरीके ही होते हैं और इनका जो लेआउट होता है, जो इनमें कंटेंट होता है, इट्स अप टू दी इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल पर्सन है उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। कोई भी सीवी पूरी तरीके से करेक्ट या पूरी तरीके से अगर हम बोले गलत है, यानी एक कोई सर्टेन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है फॉर डिफाइनिंग योर सेल्फ। आपकी एबिलिटीज, आपकी क्रिएटिविटी पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। ओके, तो लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन रिज्यूमे, सीवी एंड बायोडेटा। Resume, it signifies a summary of one's employment, education and other skills. Resume का meaning is content related to summary, ठीक है। और सीवी, रेज्यूमे की अगर हम लोग बात करते हैं तो रेज्यूमे और जो बायोडेटा होते हैं वो प्रेफर किए जाते हैं 1 पेजेस के, या वन बायोडेटा तो एक ही पेज में हो ही जाता है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सीवी तो मोर देन 1 पेज, क्योंकि इसमें कोर्स ऑफ लाइफ और वो पूरा लाइफ स्पैन अगर आपको दिखाना है तो आपको ज्यादा पेजेस की, ज्यादा स्पेस की नीड होती ही है। ओके, इट इज यूज्ड इन अप्लाइंग फॉर अ न्यू पोजीशन। फाइन, पहली बार अगर आप दे रहे हो, क्योंकि ये शॉर्ट में होता है, सीवी ज्यादा लेंथ में होता है, तो हम लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं कि रिज्यूमे, इट मीन्स कि फ्रेशर जब अप्लाई करते हैं तो वो रिज्यूमे देते हैं। A resume seldom exceeds one side of an A4 sheet and at the most of 2 sides. एक या 1.5 पेज जो हम मान सकते हैं। इट डज नॉट लिस्ट आउट ऑल एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन बट ओनली हाईलाइट्स स्पेसिफिक स्किल्स। ये कोई मेंशन अभी भी है नहीं कि आप अपने सिर्फ स्पेसिफिक चीजें ही इसमें मेंशन करोगे, क्योंकि जब फ्रेशर्स देते हैं, वी ऑल्सो नो दैट फ्रेशर्स के पास ज्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं, तो वो अपनी एबिलिटीज, अपनी हॉबीज, अपने इंटरेस्ट मेंशन करते हैं, स्किल्स नहीं होते हैं उसमें ज्यादा। ओके, तो इट इज जस्ट अ ब्रीफ समरी। अगर हम लोग रिज्यूमे के बारे में बात करें, इसके बाद हम अगर सीवी के बारे में बात करते हैं, इसका लिटरल मीनिंग है कोर्स ऑफ लाइफ। तो ऑब्वियसली इट इज मोर डिटेल्ड फ्रॉम द रिज्यूमे, रिज्यूमे से ज्यादा डिटेल्ड हो सकता है, डिपेंड करता है। क्योंकि अगर सीवी हम दे रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये सोच के दे रहे होते हैं कि द पर्सन इज मोर एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, तो वो सीवी प्रेफर करते हैं। ओके, एंड क्योंकि एक्सपीरियंस है तो उनके पास ऑब्वियसली बहुत सारी डिटेल्स होंगी, बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस होंगी, स्किल्स होंगी, तो वो अपने आप ही काफी ज्यादा डिटेल में हो जाता है। और क्योंकि जब लोगों के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है तो उनकी एजुकेशन कहीं ना कहीं उतनी
अब उस टाइम पे तो ये नहीं पूछा जाएगा ना आपने हाई स्कूल कब किया, आपने इंटर कब किया, तो वो अपनी सीवी में उनके जो पीजीज कोई और स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं या ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज होते हैं वो ही मेंशन करते हैं ज्यादा। एंड दी एक्सपीरियंस, फिर लास्ट आता है व्हाट इज बायोडेटा। बायोडेटा बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन होती है आपके बारे में। एंड ये अगर हम लोग कहें तो ये सीवी और रिज्यूमे से ज्यादा पर्सनल आपकी इंफॉर्मेशन की ओर डिपिक्ट करता है, राइट। और इन जर्नल अगर हम बात करें 1 पेज का हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिज्यूमे सीवी एंड बायोडेटा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू दी कंटेंट ऑफ द रिज्यूमे। अभी हम लोग सब लोग पेपर पेन लेके रेडी भी रहिएगा, हम लोग सीवी भी प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो हम लोग कंटेंट देख लेते हैं रिज्यूमे के। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल रिज्यूमे समरी और ऑब्जेक्टिव, वर्क एक्सपीरियंसेस, एजुकेशन, स्किल्स, ऑप्शनल चीजें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके सीवी का, सबसे इसलिए ऊपर भी उसमें उसको बेस किया जाता है। आप इसमें अपना हमेशा फुल नेम लिखेंगे, ठीक है, ऑलवेज मेंशन योर फुल नेम, देन योर कॉन्टेक्ट नंबर, जो आपका कॉन्टेक्ट नंबर वर्किंग में हो। अपना पीपी नंबर नहीं देंगे, अपने मॉम पेरेंट्स इनका नंबर नहीं देंगे। ऐसा नंबर जिसपे डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट हो सके वो नंबर मेंशन होना चाहिए, ठीक है। देन योर ईमेल एड्रेस, प्रोफेशनली ईमेल एड्रेस नीडेड होता है, जरूरी होता है और ये जरूर देना चाहिए। और अगर जैसे आप काफी एक्सपीरियंस्ड हैं तो ऑब्वियसली आपकी लिंक्डइन आईडी होगी, वो आप मेंशन कर सकते हो। और अगर जैसे आईटी में है आपका जो एक्सपीरियंस है, या अगर या आप थोड़ा क्रिएटिव साइड में है, तब आप अपना कह सकते हैं ट्विटर हैंडल्स या इंस्टाग्राम आईडीज आप तभी मेंशन करोगे व्हेन यू आर ऑन द क्रिएटिव साइड, व्हेन यू आर आर्टिस्ट और इस टाइप सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रिटीज या इस टाइप के हैं, तभी आप अपनी इस तरह की जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स की आईडीज है तब मेंशन करोगे, रेदर देन इवन ब्लॉग्स। अगर एक्सपीरियंस लोग होते हैं तो वो अपने ब्लॉग्स मेंशन कर सकते हैं, बट अगर क्रिएटिव साइड है, एक्सपीरियंस है, सेलिब्रिटीज हैं, आर्टिस्ट हैं, तभी आप अपने जो ट्विटर और इंस्टाग्राम आईडी मेंशन करोगे। अदर देन दैट आपकी लिंक्डइन आईडी वेरी प्रोफेशनल मानी जाती है, आप वो जरूर मेंशन करोगे, ठीक है। तो आपका मेलिंग एड्रेस भी मेंशन होना चाहिए। मेलिंग एड्रेस के साथ साथ कई चीजें और भी रहती हैं। अगर आप किसी नई कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, इफ यू आर अप्लाइंग इन अ न्यू कंपनी एंड यू आर अ फ्रेशर, तब मोस्ट ऑफ द टाइम मेलिंग एड्रेस, जो मेलिंग एड्रेस होता है यानी जो आपका फुल एड्रेस होता है, आपकी घर का जो पता होता है, वो आप मेंशन नहीं करते हो। यू जस्ट मेंशन द एरिया, लाइक कानपुर का अगर हम लोग बात करें तो आप लिख सकते हो विजयनगर कानपुर, दैट इज इनफ। Don't mention your address, your house number, your street number. Don't mention while अगर वो पूछा जाता है, इफ पर्सनली अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है ना कि हाउ वुड यू लाइक टू कम्युनिकेट और हाउ यू कम्यूट एंड फ्रॉम वेयर यू कम्यूट, कहाँ से आप आते हो, है ना, आपका जो कन्वेंस है कितना ज्यादा पता है, तभी आप पर्सनल जब वो इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहे हैं तभी आप बताइए। अदर देन दैट आपको अपना पर्सनल मेलिंग एड्रेस फुल देने की नीड नहीं है। और बीइंग एज अ फ्रेशर, जैसे अभी आप सब फ्रेशर हो और अगर आपके इंटरव्यूज होंगे ना तो आप अपने कॉलेज का एड्रेस भी मेंशन कर सकते हो, वो भी प्रेफर किया जाता है। क्योंकि करेंटली यू आर स्टडिंग, आप वहीं पर स्टडी कर रहे हो और अभी आपका मेलिंग एड्रेस आपका कॉलेज का एड्रेस भी मेंशन कर सकते हो। तो ये बहुत ध्यान ध्यान रखना है कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो जो इंटरव्यूअर है उसके लिए कितनी नीडेड है और किस तरह की इंफॉर्मेशन नीडेड है, तभी आप अपना प्रोफाइल इस तरह बनाओगे, ठीक है। लिंक्डइन प्रोफाइल प्रेफर किया जाता है, आप सबके पास होना चाहिए ईमेल आईडी के अलावा, ठीक है। सबसे पहले ईमेल आईडी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लास, और ईमेल आईडी कैसी होनी चाहिए, अनप्रोफेशनल नहीं होनी चाहिए। हम लोग अनप्रोफेशनल बनाते हैं ना, मैच लेस दिस एंड दिस @gmail.com, ठीक है, या हम समथिंग रॉक स्टार ऐसा करके कुछ अपनी मेल आईडीज बना के रखते हैं, तो ये नहीं चलती है, ठीक है। आपको आपकी मेल आईडी आपके नाम से या कुछ ऐसा आपके कोर्स से रिलेटेड कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो थोड़ा सा फॉर्मल हो। इनफॉर्मल मेल आईडीज आर नॉट एक्सेप्टेबल। इससे ये पता चलता है कि आप कितने प्रोफेशनल हो, कितने अनप्रोफेशनल हो, कितने सिंसियर हो अपनी चीजों को लेके।
तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है, मेल आईडीज, योर मेल आईडीज शुड बी फॉर्मल, ठीक है। तो ये आपकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई। अब और कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन में अब फोटोज भी जरूरी होती हैं, जो राइट हैंड साइड पे स्कैन्ड फोटोज होती है, पेस्ट नहीं करी जाती, अपनी सीवी पे अपनी फोटो स्टेपल नहीं करी जाती, पेस्ट नहीं करी जाती, बट वो स्कैन्ड होनी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सीवी में आपकी फोटो इट शुड बी स्कैन्ड so that it cannot be misused by any other person if you have pasted it or you have stapled it, and it should be categorized at the right hand side of the and the upper hand, ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड पे मेंशन होनी चाहिए आपकी। ओके, तो ये कांटेक्ट डिटेल हो गई आपकी। आई होप कि आपको ये क्लियरली पता हो गया होगा कि फुल मेलिंग एड्रेस नहीं देना है, फोटो होनी चाहिए, क्योंकि अब हर कोई जानना चाहता है कि हाउ डू यू लुक, एंड आपकी डिटेल, आपकी ईमेल आईडी, आपकी लिंक्डइन आईडी, एंड इफ यू आर क्रिएटिव पर्सन, सेलिब्रिटी और आर्टिस्ट, यू कैन आल्सो मेंशन योर इंस्टाग्राम आईडीज, योर जो भी फेसबुक आईडी या जो भी आईडीज आप यूज कर रहे हो वो आप मेंशन कर सकते हो। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। सेकेंडली हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। स्टेट योर ऑब्जेक्टिव सिंपली एंड कंसाइजली। आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए, और जब भी हम लोग सीवी पोर्ट्रे करते हैं ना, एक ही सीवी सब जगह नहीं ले जाना चाहिए, आपको सीवी अपने जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग चेंज भी करना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके जॉब में आपसे मार्केटिंग की कुछ चीजें पूछी गई है, या वो जो इंटरव्यूअर है या जो कंपनी है वो आपसे जानना चाहती है कि आप कितने केपेबल हो मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए, तो उन्होंने जो जॉब एडवर्टीजमेंट में जो चीजें मेंशन करी हैं, जो पॉइंट्स, कुछ की नोट्स या की वर्ड्स होते हैं ना, वो जो कीवर्ड्स होते हैं जो मेंशन किए, वही सेम कीवर्ड्स, उनमें से सारे नहीं, कुछ कीवर्ड्स लाइक मार्केटिंग असिस्टेंट, लाइक कुछ भी इस तरह का वर्ड हो सकता है, तो वो कीवर्ड आप स्पेसिफिकली ट्राई करिए कि अपने ऑब्जेक्टिव में यूज करिए। क्योंकि अब करंट टाइम में क्या होता है कि एक सीवी के लिए हार्डली 6 और 7 सेकेंड्स ही रिव्यू के लिए होते हैं, और अब बहुत सारी सीवीज क्या होती है, स्कैन करके शॉर्टलिस्ट करी जाती है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ सीवीज आर गिवन टू दी कंपनी, तो वो क्या करती है, उनकी शॉर्टलिस्टिंग स्कैन करके करती है। तो वो जब स्कैन करती है तो वो देखती है कीवर्ड्स, ठीक है, और स्कैनिंग में देखती है कि वही सिमिलर कीवर्ड्स दिख रहे हैं सीवी में, तो वो उसको सेलेक्ट कर लेती है, अदरवाइज रिजेक्ट कर देती है। ओके, तो आपको क्या करना है, वो ही सेम कीवर्ड्स का यूज करना है जो कीवर्ड्स उन्होंने एडवर्टीजमेंट में बोले हैं, ठीक। तो यूज इट इन दी ऑब्जेक्टिव और समरी और इन योर प्रोफाइल और इन द एक्सपीरियंसेस। आपको ये जरूर कहीं ना कहीं वो जो कीवर्ड्स है वो स्प्रिंकल करके, मतलब हर जगह कुछ कुछ कीवर्ड्स डाल के वो जरूर मेंशन करने चाहिए, ठीक है। तो अगर ऑटोमेटेड स्कैनिंग हो रही है तो वो कीवर्ड्स के थ्रू सेलेक्ट कर लिया जाए, एंड इफ अगर वो मैनुअल सिलेक्शन भी हो रहा है ना, तब भी वो आपके कीवर्ड्स की वजह से वो सेलेक्ट कर लेंगे, फाइन। तो ये बहुत ध्यान रखना है, आपका जो ऑब्जेक्टिव बनना है उसी इस तरह से बनना है। एंड जो भी प्रोफाइल है, लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मार्केटिंग पोजीशन इन स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स प्रमोशन, इंटरेस्ट इन यूजिंग राइटिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, इस तरह के वर्ड्स और उनके कॉम्बिनेशंस आप यूज कर सकते हो। ये दो चीज लास्ट में लिखी है ना, यू हैव टू अवॉइड ऑब्जेक्टिव्स लाइक पोजीशन विच यूटिलाइजेस माय स्किल्स एंड एबिलिटीज, ठीक है। अब ये जनरल, ये पहले का फॉर्मेट था, पहले बहुत यूज करते थे लोग उसे, बट अब हमें ये यूज नहीं करने, यानी ऐसी पोजीशन हमें मिले जिसमें मेरे स्किल्स यूटिलाइज हों, ठीक है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। एंड नेक्स्ट है व्हाट वी हैव टू अवॉइड, पोजीशन रिलेटेड टू जो भी आपने मतलब अपना करियर और फील्ड और जिसमें कोर्स किया है, ऐसी पोजीशन मिले जिसमें आप मतलब एक तरीके से आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ता है, आप अपने ऑब्जेक्टिव, अपने लाइफ का गोल आपने क्या सोचा हुआ है। ओके, तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव क्लास खुद से लिखें तो वो बेटर रहता है, सो दैट यू कैन रिमेम्बर योर ऑब्जेक्टिव एंड गोल और एम। नेक्स्ट अगर बात करें, इट इज एजुकेशन। एजुकेशन हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, मैट्रिकुलेशन,
तो आपको अपनी जो हाईएस्ट या रीसेंट डिग्री है वो सबसे पहले आप मेंशन करोगे। ओके, तो अपना एजुकेशन, और एजुकेशन में पूरा देना होता है आपका प्रोग्राम क्या था, आपने किस ईयर में कंप्लीट किया है, किस कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। देन द एक्सपीरियंस, जैसे हम लोग फ्रेशर हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वी हैव टू मेंशन आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग्स, इंटर्नशिप हम मेंशन कर सकते हैं इन दी कॉलम विच इज गिवन फॉर एक्सपीरियंसेस। तो एक्सपीरियंसेस की जगह हम लोग यहाँ पर रिप्लेस करके ट्रेनिंग ऐड कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पर अगर एक्सपीरियंसेस भी हैं तो एक्सपीरियंसेस की एंट्रीज को हमें अलग अलग जो कंपनीज हैं उनमें अलग अलग डिफाइन करनी है। लाइक फॉर ईच एक्सपीरियंस एंट्री हमें बुलेट पॉइंट्स का यूज करना है। योर जॉब टाइटल, आपकी जो भी पोजीशन थी, डेजिग्नेशन थी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, लोकेशन जहां पर आप पोस्टेड थे, टर्म्स, डेट, कब से कब तक आपने किया है। ओके, तो ये ईच हर एक एंट्री के लिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इंडिविजुअल एंट्रीज इस तरह पोस्ट करोगे। अभी हम आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे किस तरह से। ठीक है, देन आपके पास कोई अवार्ड, कोई ऑनर्स हैं, आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है कॉलेज की तरफ से, मेट्रिकुलेशन वाली है कुछ, है ना, मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे हो, कोई भी आपको अवार्ड या ऑनर आपके कॉलेज की तरफ से, इवन इफ इट इज रिलेटेड टू दी स्पोर्ट्स यू कैन ऑल्सो मेंशन इट। अगर कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज में है, या आप एज अ कोऑर्डिनेटर आपने अपने कॉलेज के इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया है, कोई सेमिनार में हेल्प करी है, ठीक है, तो इस तरह के अवार्ड्स या ऑनर्स जिसमें आपको सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं, यू कैन ऑल्सो मेंशन इट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं स्किल्स। स्किल्स इसलिए जरूरी होते हैं कि जो एम्प्लॉयर होता है ना, वो ये जानना चाहता है कि भाई आपने स्टडीज के साथ साथ और कोई स्किल्स भी डेवलप करी है कि नहीं करी है। फाइन, तो कोशिश करिए कि जैसे हमने लास्ट टर्न पे एग्जाम्पल भी दिया था कि बहुत सारे ऑनलाइन डिजिटल सर्टिफिकेशंस भी होते हैं। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, और उसमें से जो आप इजीली कर सकते हो, आप वो स्किल्स जिनके सर्टिफिकेट्स इशू हो रहे हो वो आप अप्लाई करो। ठीक है, और अगर आपके पास जैसे कोई सर्टिफिकेशन वाले स्किल्स नहीं है, देन यू हैव टू मेंशन लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स और कोई इस तरह के स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स आप मेंशन कर सकते हो। इफ यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ सम सर्टिफिकेशंस, देन आप मेंशन कर सकते हो। अगर और बाकी तो है, कंप्यूटर का कोई लिटरेसी लेवल का है, लेबोरेटरी है, और कोई भी इस तरह के स्किल्स का सर्टिफिकेट है। एंड देन सर्टिफिकेशन ऑन लाइसेंस, किसी अलग तरह के आपके पास लाइसेंस या सर्टिफिकेशंस हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया है फर्स्ट एड सर्टिफिकेट या फायर फाइटिंग का सर्टिफिकेट, आपने कहीं पर इस तरह की कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है ऑफ द कॉलेज, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो ये सारी चीजें आपके सीवी को, आपके रेज्यूमे को अपलिफ्ट करती हैं, इट विल हेल्प यू। नेक्स्ट है हॉबीज एंड इंटरेस्ट। एंड हॉबीज एंड इंटरेस्ट फ्रेशर्स के लिए ज्यादा देखा जाता है, भाई आपकी हॉबीज क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। जैसे लोग लिखते हैं ना ट्रैवलिंग, ठीक है, तो ट्रैवलिंग इट मीन्स कि जो मार्केटिंग की जॉब्स होंगी, आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड जॉब्स होंगी, यू विल बी हैप्पी विद दैट। ठीक है, तो हॉबीज एंड इंटरेस्ट फ्रेशर्स के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, और आपको बहुत सोच समझ के अपने हॉबीज एंड इंटरेस्ट को मेंशन करना चाहिए। एंड जो एक्सपीरियंस होते हैं उनकी हॉबीज एंड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखती, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस ही उनकी हॉबीज एंड इंटरेस्ट को डिपिक्ट करते हैं कि आपने किस किस फील्ड में एक्सपीरियंस गेन किया है। फाइन, लास्ट में है पब्लिकेशंस एंड प्रोजेक्ट्स। इफ यू आर अ कोऑर्डिनेटर, मेंबर, और कुछ भी आपने किसी प्रोजेक्ट में हेल्प करी है, किसी पब्लिकेशन में हेल्प करी है, कोई भी चीज अगर आपने इस तरह की एक्टिविटीज करी हैं तो ऑल्सो मेंशन। इवन न्यूज़पेपर में लोग छोटे छोटे कॉलम्स लिखते हैं, हाँ, पोएम्स लिखते हैं, यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट ऑल्सो। आप अपने अपने कॉलेज की जो प्रोस्पेक्टस है, या कॉलेज की अगर मैगजीन निकलती है उसमें आपने कुछ पब्लिकेशन किए, प्रोजेक्ट्स हैं आपने कुछ, ठीक है। इफ यू आर फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर नहीं हो, यू आर एक्सपीरियंस्ड, तब तो आपके पास पब्लिकेशन प्रोजेक्ट्स होने चाहिए कुछ ना कुछ।
ठीक है। अगर नहीं भी अगर आप फ्रेशर भी हो तब भी आपने कॉलेज लेवल पे या कहीं पर भी कुछ भी मेंशन किया हो, न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल दिया हो, वो छपा हो, तो आप मेंशन कर सकते हो। तो दिस इज ऑल दी content or information which is important for the resume or CV. Now अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक सीवी प्रिपेयर करके देखते हैं किस तरह हम सीवी बनाएंगे। हम आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स दिखाते हैं कि आप अपना कैसे बना सकते हो। जस्ट अ सेकंड क्लास, आई एम शेयरिंग विद यू। आप नेट पे अगर जाओगे ना तो आपको बहुत सारे आप देखोगे, आपको बहुत सारे ऑलरेडी टेम्पलेट्स मिलेंगे, और टेम्पलेट्स बहुत सारी वेबसाइट्स पे होती हैं। अभी हम गूगल डॉक्स पे हैं, फाइन। अभी हम और किसी पे भी दिखा देंगे। आई एम शोइंग यू व्हाट आई हैव इन दी गूगल डॉक्स। और आप एक टेम्पलेट्स डॉट कॉम करके भी है, आई थिंक। आप उसमें जाओगे तो उसमें भी रिज्यूमे के बहुत सारे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी। तो आप उनको टेम्पलेट्स में से आप यूज कर सकते हो, किस तरह का फॉर्मेट आपको चाहिए। एंड आप सबको अपनी एक सीवी प्रिपेयर करनी है क्लास। एंड हमें असाइनमेंट में भी हम दे देंगे। अभी तो हमने असाइनमेंट दिया है आपका सर्वे फॉर्म वाला, ठीक है। प्रिपेयर अ सर्वे फॉर्म एंड सबमिट, शेयर दी लिंक, ओके। तो आई होप आपको सबको ये विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। ये कुछ टेम्पलेट्स इसे पड़े हुए हैं रिज्यूमे के। तो हम लोग जल्दी से देखते हैं यहाँ पर। टेम्पलेट गैलरी में जाते हैं। यहाँ पर बहुत तरह के टेम्पलेट्स हैं। रिज्यूम का टेम्पलेट है ये वाला, इसमें जाते हैं हम लोग। ओके, ठीक है। ये इजी है, पहले से बना हुआ टेम्पलेट। आप इसमें एडिट करोगे एंड आपके पास जल्दी से आपका सीवी प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये आपको दिख रहा है ना, इसमें दो कॉलम बने हुए हैं। एक कॉलम ये है इस साइड और एक कॉलम ये इस साइड है। आप सिंगल कॉलम की भी सीवी देख सकते हो। अभी हम लोग जाएंगे सिंगल कॉलम की सीवी देखेंगे। ये समझ आ रहा होगा ना, दिस इज वन कॉलम एंड दिस इज द सेकंड कॉलम। तो दो कॉलम की भी सीवी होती है एंड सिंगल कॉलम की भी सीवी होती है, ठीक। यहाँ पर आपको अपना नाम मेंशन करना है। एंड और बहुत सारे लोग यहाँ नाम के साथ साथ ऊपर फोटो मेंशन करते हैं, नीचे अपना नाम, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो ना, क्रिएटिव डायरेक्टर लिखा है। यू कैन आल्सो मेंशन अपने आप को, अपना कोई भी, जैसे प्रॉब्लम सॉल्वर, हाँ, आप लिख सकते हो, या फायर फाइटर। इस तरह से क्या होता है कि आप अपने लिए, अगर आप फ्रेशर हो तो आप अपने लिए यहाँ पर कोई भी अपना, अपने नाम से रिलेटेड जो आपको लगता है आपके लिए कोई क्रिएटिव वर्ड हो सकता है जो आपको डिपिक्ट करे, आपको आपके बारे में बताए इन वन वर्ड। तो आप यहाँ पर वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है, अपने नाम के नीचे। और यहाँ पर अपनी पिक, इम्पोर्टेंट होती है पिक लगाना, ठीक है। स्कैन करके आप यहाँ पे पिक पेस्ट करोगे। क्लास ये आपको सबको विजिबल हो रहा है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके फाइन, ठीक है। तो ये समझ में आया ना कि हम लोग गूगल डॉक्स में गए हैं। गूगल डॉक्स में टेम्पलेट्स में जाओगे तो बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। और यहाँ आप देख रहे होगे ना, यहाँ आपको एडिटिंग के ऑप्शंस आ रहे होंगे बहुत सारे, कि आप किस तरह से एडिट कर सकते हो, ठीक। और कोशिश करना कि बहुत ज्यादा आप फॉन्ट चेंज मत करना, रिस्ट्रिक्शन रखना। फॉन्ट बहुत ज्यादा क्रेजी वाले फॉन्ट यूज नहीं होते हैं, बहुत बड़ा फॉन्ट यूज नहीं होते हैं, ओके। तो यहाँ पर आपकी फोटो, यहाँ पर आपका कोई भी क्रिएटिव ऐसा कुछ सोचना अपने लिए कि आपके, आपको जो डिफाइन करता हो आपकी पर्सनालिटी को, ऐसा कोई एडजेक्टिव यहाँ पर आप मेंशन करोगे, ओके। जिससे इंटरव्यूअर आपके बारे में समझ सके। देन मेंशन योर नेम, योर मेल आईडी, योर मेलिंग एड्रेस। यहाँ पर आप अपनी पूरी जो कॉन्टेक्ट डिटेल है वो यहाँ पर मेंशन करोगे, ओके। देन हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके स्किल्स जो इसके बाद यहाँ पर आप मेंशन करोगे अपनी जो ऑब्जेक्टिव है ना, यानी आपकी जो भी समरी है, आपकी लाइफ का जो भी गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, डू मेंशन इट हेयर।
देन आपके पास एक्सपीरियंसेस अगर हैं, यहाँ से देखो क्लास ही एडिट भी हो जाता है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो एडिट इट फ्रॉम हियर, यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, आउटलाइन रिमूव कर सकते हो, स्किल्स से की, एक्सपीरियंसेस की, जो भी आप यहाँ पे एडिट करना चाहो। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ठीक, इस तरह से यहाँ पर देखो एडिट हो जाएगा, जो आप डिलीट करना चाहो डिलीट हो जाएगा। और जैसे हम लोग डॉक्स में एडिट करते हैं ना, वैसे ही है ये भी हेल्प करता है आपको एडिट करने में। बट ये है कि इसमें पहले से बना हुआ है। और फिर उसके बाद एक्सपीरियंसेस, यहाँ पर क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंसेस अगर नहीं है तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ठीक, यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम। और हम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मॉरल एंगेजमेंट्स करके होता है, उसमें आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपने कॉलेज में आपने और किस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे जहां पर आपने ट्रेनिंग करी हो, कंपनी का नाम, ठीक है, जो भी आपकी प्रोफाइल थी, इंटर्नशिप, ट्रेनी, मैनेजमेंट ट्रेनी, जो भी आपकी प्रोफाइल हो, कब से कब तक आपने करी है, लोकेशन क्या है, और वहां पर आपने क्या परफॉर्म करा है, ठीक है, क्या टॉपिक था आपका ट्रेनिंग का। और जो भी चीजें आपने करनी हो, यहाँ 2-3 लाइनों में आपको वो डिफाइन करनी है। और अगर आपने 2 जगह ट्रेनिंग करी है तो आप 2 मेंशन कर सकते हो। जैसे एमबीए में, एमबीए करने में 2 ट्रेनिंग्स कराई जाती है ना, एक जिसको हम लोग कहते हैं कि कंपनी में जाके जो एक्सटर्नली होती है, और एक रिसर्च वर्क होता है, आप कंपनी के दो दो कंपनीज के डेटा का कंपैरिजन करते हैं, तो आप उस तरह से 2 रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। फिर आप इसके नीचे आपने कोई अपनी वो, हाँ, फिर यहाँ पर आ जाते हैं एजुकेशन। यहाँ पे आप अपने एजुकेशन को भी सेम सिमिलरली उसी तरीके से आप लिख रहे हो। देन उसके बाद आपको कॉलेज में कोई अवार्ड मिला है, आप वो मेंशन कर सकते हैं, एंड सो ऑन। इसके बाद अगर आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखी है और रिलेटेड टू ट्रेनिंग, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। ठीक, तो ये एक काइंड हो गया। अभी हम लोग दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। बैक करते हैं, हमारे पास और भी टेम्पलेट्स हैं। एंड और एक जो सिंपल सा है वो भी मेरे पास है, तो हम अटैच कर देंगे आपके गूगल क्लासरूम में, तो आप वहां से भी उसको ले सकते हो अपना सीवी बनाने के लिए। ओके, एक हमारे पास और हम दूसरा देख लेते हैं। ये सिंगल कॉलम वाला, ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, ये वो डबल कॉलम में था, ये सिंगल कॉलम में है। यहाँ पर आप अपना नेम मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे लिखा है ना इंडस्ट्रियल डिजाइनर। जो भी आपकी स्किल्स हैं या जो आपको लगता हो, एज अ फ्रेशर भी आप यहाँ पे कुछ भी एग्जेक्टिव मेंशन कर सकते हो। देन स्किल्स, एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस नहीं है तो ट्रेनिंग। उसके बाद एजुकेशन, ये एजुकेशन मेंशन करिए, अवार्ड्स, पब्लिकेशंस, और आपका पर्सनल प्रोफाइल। ठीक है, ये जस्ट डिजाइन्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, आप जिसके हेल्प से अपना रिज्यूमे बना सकते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस वन मोर easy template. Just a second, I am showing, and I am hoping that this will help you to make a good CV. Just a second, students. I am sharing, going to share. जब भी विजिबल हो जाए तो प्लीज बता देना। Okay, I hope it is showing. काश विजिबल हो रही है कोई सीवी Yes, ma'am. या रिज्यूमे?
ओके बेटा। ओके, तो ये कुछ इजी सा है, ये हम आपको अटैच कर देंगे आपके गूगल क्लासरूम में। आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पर आपको अपना नाम मेंशन करना है, देन यहाँ पर ये भी एक, ये सिंगल कॉलम वाला है, यहाँ पे आपको फोटो, देन उसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो यू कैन ऑल्सो मेंशन जो भी हम लोगों ने एडजेक्टिव की बात करी ना, लाइक प्रॉब्लम सॉल्वर और लीडरशिप स्किल्स, ऐसा कुछ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो एक्सपीरियंस के प्लेस पे। एंड यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दी है, जरूरी नहीं है मेंशन करना डेट ऑफ बर्थ, आप नहीं भी कर सकते हो। और ये साइड में यहाँ पे कांटेक्ट नंबर और मेल आईडी दी हुई है, आप सिर्फ कांटेक्ट नंबर, मेल आईडी एंड योर एड्रेस, जैसे मुंबई महाराष्ट्र लिखा है बस इतना ही एड्रेस देना इनफ होता है। देन लिंक्डइन आईडी क्लास आप लोग जरूर बना लीजिए, इट विल हेल्प यू। उसके बाद आपका ये जो दिया हुआ है ना, ये आपकी समरी है, आपका प्रोफाइल कि आप क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, ठीक, क्या किस तरह से समराइज करते हो, आप क्या करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे समराइज करोगे। देन वी गो टू दी एक्सपीरियंस एजुकेशन, लाइक अभी हम लोग फ्रेशर हैं तो हम लोग सबसे पहले एजुकेशन मेंशन करेंगे। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और एफिलिएशन अगर आपके पास कोई है, जैसे आप बीबीए कर रहे हो, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आता है, आप इसको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में मेंशन कर सकते हो, ठीक। करियर हाइलाइट्स में आपको आपके एक्सपीरियंसेस आएंगे, इस तरह की हाइलाइट्स, आपने कुछ स्पेशल चीज परफॉर्म करी हो। ये सेक्शंस हैं क्लास, आप सेक्शंस इसमें से हटा भी लेना, जो आपके नहीं हो वो आप हटा सकते हो, ठीक। देन उसके बाद आपके पास कोई स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स या कोई भी स्किल्स है, ठीक है, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। वर्क एक्सपीरियंसेस को हटा के आप ट्रेनिंग मेंशन कर दोगे यहाँ पे। अरे कहाँ चला, अच्छा। देन उसके बाद आता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, के पास कंप्यूटर के लिए कितने प्रोफिशिएंट है। अभी करंट टाइम में क्या है ना कि ज्यादातर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो हर ऐसे एम्प्लॉय को ही चाहते हैं जो कंप्यूटर की, जिसको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हो। तो आप जरूर बताओगे कि यू हैव, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंसेस है, कोई सर्टिफिकेशन है, आप मेंशन कर सकते हो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में अलग से भी, ठीक है यहाँ पर। और अगर नहीं है तो आप इतना सिंपल सा इतना भी लिख दोगे ना, वेल वर्स्ड इन एमएस ऑफिस, तो इतना भी इनफ होगा, ठीक। लैंग्वेजेस मेंशन कर सकते हो अलग से। पर्सनल इंटरेस्ट अगर आपका कुछ है, हॉबीज है, इंटरेस्ट है, तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, ये आप क्लास यहाँ एडिट भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद पर्सनल डिटेल, यहाँ पर आप अपनी डिटेल लिखोगे, फाइन। और लास्ट में क्लास, दिस इज डिक्लेरेशन, और ये इंपॉर्टेंट होती है, आपको डिक्लेरेशन देनी होती है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है दे ऑल आर करेक्ट, ठीक। तो दिस सीवी टेम्पलेट आई विल अटैच इट इन दी गूगल क्लासरूम, एंड हर बच्चा, जितने भी क्लास के बच्चे हैं सब बनाएंगे, और ये इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, ठीक है, सब अपना सीवी बनाएंगे। ओके क्लास, आई होप कि कुछ इंफॉर्मेटिव रहा होगा, सारी चीजें समझ आई क्लास। ओके बेटा, एंड ओके, एंड सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी है। हर्षिता, कार्तिक, अर्पिता, यश, मनन, लक्ष्य, अंजलि, अदिति, नितेश, प्रत्यक्ष, आयुष, संकल्प, तनीषा, अस्तिका, अंकित, मनीषा, महक, लव शुक्ला, स्वप्निल, आर्यन, जय, गोविंद, शिवानी, पारस, वैभव, अनुष्का, पीयूष, रशिका, प्रियल, अल्हाम, हर्ष, शांभवी, प्रत्यक्ष, चंद्रमणि, मानसी, शुभम, शशि, वर्तिका, अभिनव, श्रेया, फौजान, कृतिका, शिवानी, कार्तिकेय, तान्या, आयुषी, स्वप्निल, गोविंद। ओके, ओके, विजय, स्वाति, विश्वकर्मा। ओके, इज देयर समवन एल्स, प्लीज डू मेंशन योर अटेंडेंस बेटा।